नजर शर्माए रे। कैसी खुशी की है रात, बलम मेरे साथ जिया लहराए रे, नजर शर्माए रे। लता जी की सुरीली आवाज में गाए हुए नगमों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया, फिर तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. लॉलीपॉप शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। Fresh Hand Makers, शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। विशेष पेंशन महाअभियान शिविर 20 अप्रैल से 31 मई 2013 तक। पात्र व्यक्तियों को शिविर में ही आवेदन और स्वीकृतियाँ। विशेष पेंशन महाअभियान शिविर के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के लिए पेंशन की पात्रता की आय सीमा को 48,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। विशेष योग्य जनों के लिए पेंशन पात्रता की आय सीमा को 60,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना अंतर्गत शिविरों में चयनित बेसहारा एवं अत्यंत दयनीय स्थिति में रहने वाली महिला या पुरुष को 2,000 रूपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता। अब परिवार में 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र होने की शर्त भी समाप्त। पेंशन के पात्र होंगे परित्यक्ता महिला, तलाकशुदा, विधवा, वृद्धजन, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, विशेष योग्य जन, अंत्योदय परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के लोग, आस्था कार्डधारी परिवार, छोटे कद वाले बौने वयस्क आदि। शिविर में आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे। प्रार्थी की फोटोग्राफी की व्यवस्था भी। राजस्थान सरकार सहयोग की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। लता जी के फेवरेट फिल्म डायरेक्टर्स थे गुरुदत्त, बिमल रॉय और सत्यजीत रे। यूं तो उन्होंने सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया, लेकिन उन्हें गहरा आत्मिक संतोष मिलता था मदन मोहन, सलील चौधरी और जयदेव के लिए गाकर। लिरिक्स उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं शैलेंद्र, साहिल लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी और नक्श लायलपुरी की। उनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्में हैं पड़ोसन, गॉन विद द विंड और टाइटैनिक। उनका मानना है कि जिस हीरोइन पर उनकी आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है वो है सायरा बानो। बनके बाहर
नहीं छाया है अंधेरा, मौसम आए जाए लागे फीके फीके लागे, सूझो नहीं कुछ भी नहीं छाया है अंधेरा। ओ मेरे प्यार आजा बन के बाहर आजा, दिल में है तीर तेरा पाँव न चैन हार। ओ मेरे प्यार आजा। दिल में कैसी उलझन ना जानू मेरे सनम तेरी कसम ये क्या हो गया। दिल में कैसी उलझन ना जानू मेरे सनम तेरी कसम ये क्या हो गया। ओ मेरे प्यार आजा बन के बाहर आजा, दिल में है तीर तेरा पाँव न चैन हार। ओ मेरे प्यार आजा। संगीत लता जी के लिए सब कुछ है, उनके जीने का मकसद, उनकी आराधना। संगीत के प्रति सम्मान के चलते वो कभी भी पैरों में चप्पल पहनकर गाना नहीं गाती। यूं तो लता जी ने अपने फिल्म कैरियर के 70 दशकों के दौरान सभी मेल सिंगर्स के साथ गाने गाए, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा गाने गाए रफी साहब के साथ और उसके बाद किशोरदा के साथ। फीमेल सिंगर्स में उन्होंने अपनी बहन आशा, उषा मंगेशकर और गीता दत्त के साथ भी कई गाने गाए। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। जुल्फ मचल के खुल खुल जाए, हो जुल्फ मचल के खुल खुल जाए, चाल में मस्ती घुल घुल जाए, घुल घुल जाए। ऐसी खुशी आज मिली ऐसी खुशी आँखों में नाम नहीं नींद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। जागती आँखें बुनती है सपने, हो जागती आँखें बुनती है सपने, तुझको बिठा के पहलू में अपने, पहलू में अपने। दिल की लगी ऐसी बढ़ी दिल की लगी, आँखों में नाम नहीं नींद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। Where clouds come down to greet you. A home where sky is the limit. UDB's Skyway First Luxury Apartments. Where you wake up with the first touch of sunlight. Experience the high living
with efficient space management. UDB Skyway First. Feel high, live high in the sky. Coming soon, UDB Skyway Second and UDB Skyway Third. मेरा रसना फ्रूट हुआ रॉयल अल्फांसो मैंगो। अब नए रसना अल्फांसो मैंगो में सिर्फ 10 रुपए में बनाए 12 ग्लास। रियल फ्रूट, मेरी विटामिन और किल्लू। I love you रसना। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। – 1949 में फिल्म महल की सफलता के बाद हर एक्ट्रेस की ये मांग होती थी कि लता जी उनके गाने गाएं। इसी तरह म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी ये अरमान होता था कि लता जी उनके गाने गाएं। लता जी ने सबसे ज्यादा गाने गाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए और इसके बाद शंकर जयकिशन के लिए। उन्होंने आर.डी. बर्मन के लिए भी काफी गाने गाए। लता जी ने ओ.पी. नैयर साहब के लिए कभी कोई गाना नहीं गाया। अपनी आवाज की खूबसूरती बनाए रखने के लिए लता जी अपने जीवन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं। उनका मानना है कि कोल्हापुरी मिर्च उनकी आवाज की मिठास बरकरार रखने में उनकी मदद करती है। अपने मुंह की एक्सरसाइज करने के लिए वो लगातार च्युइंगम भी चबाती हैं। आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे हूँ अखियों में प्यास। किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। लता जी को फिल्म संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए कितने ऑनर्स और अवार्ड्स मिले होंगे ये तो शायद उन्हें भी याद नहीं होगा, लेकिन उनमें से खास हैं भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये दोनों सम्मान एक साथ प्राप्त करने वाले दूसरे शख्स हैं सत्यजीत रे। भारत रत्न पाने वाली वो 5वीं भारतीय महिला हैं। लता जी ने 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है।
लता जी का कहना है कि इन सब रिकॉग्निशन से ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है गाना और गाते जाना। कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लता जी एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने जीवन में सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो अपने बचपन के संघर्ष के दिन कभी नहीं भूली। उन्होंने चैरिटीज के लिए भी खूब गाया। वो पहली इंडियन सिंगर थी जिन्होंने अमेरिका में एक चैरिटी के लिए गाया। इस प्रोग्राम से लगभग $1.5 लाख इकट्ठे हुए, जिसे उन्होंने जरूरतमंदों को दान कर दिया। उन्होंने एक लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन भी बनाया है, जिसके तहत मुंबई में गरीबों के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल और कई चैरिटी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। दुनिया के कोने कोने में लता जी के फैंस हैं और कहा जाता है कि न तो लता जी जैसा कोई हुआ है और न कभी हो सकता है। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जो समझाई नहीं जाती, ज़बां पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती, कभी लाई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है।
समझाई नहीं जाती, जो समझाई नहीं जाती, मोहब्बत ऐसी धड़कन है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जेपीसी रिपोर्ट पर अहम बैठक आज। विपक्ष करेगा वोटिंग की मांग, माया और मुलायम के भरोसे सरकार। शारदा चिटफंड में ठगी के शिकार लोगों के लिए ममता का अनोखा बेल आउट पैकेज। सिगरेट पर 10% सरचार्ज लगाकर जुटाएंगी 150 करोड़। बांग्लादेश इमारत हादसे में 125 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 800 से भी ज्यादा लोग घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से सप्ताह भर के इजरायल दौरे पर। इरिगेशन, सौर ऊर्जा और निवेश की संभावनाओं पर होगी चर्चा, लेकिन बाहर रहकर भी ब्लॉग के जरिए करेंगे संवाद। और भरतपुर में नशे में धुत 2 रिटायर्ड फौजियों ने अपने ही परिवार पर की फायरिंग, 3 को उतारा मौत के घाट।
नमस्कार, सुबह के 9 बजे एटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए बनी जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दिए जाने को लेकर आज समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है। समिति की बैठक हंगामेदार होगी, इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट देने और कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम शामिल किए जाने के मुद्दे पर विपक्ष समिति के अध्यक्ष पीसी चाको को घेरने के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि समिति के गैर कांग्रेसी सदस्य इस विवादित रिपोर्ट पर वोटिंग कराने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे, जिसे चाको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चाको परंपरा का हवाला देकर वोटिंग की मांग को खारिज करेंगे, लेकिन पीएससी में कांग्रेस ने जो तरीका अपनाया था, इस बार भाजपा जेपीसी में वही तरीका अपनाकर उसे मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करेगी। समिति में भाजपा के सदस्य यशवंत सिन्हा समान विचारधारा वाले डीएमके, बीजेडी और वाम दलों के संपर्क में हैं और वोटिंग के जरिए रिपोर्ट को खारिज करने की कोशिश में जुटे हैं। जहां तक बात संख्या की है तो 30 सदस्यों वाली जेपीसी में पक्ष और विपक्ष की संख्या करीब करीब बराबर है। ऐसे में सपा, बसपा, एआईएडीएमके और तृणमूल की भूमिका अहम होगी। समिति में इनकी कुल संख्या 5 है। जेपीसी में अध्यक्ष चाको समेत कांग्रेस की कुल संख्या 11 है और उसकी सहयोगी एनसीपी का एक सदस्य जेपीसी में। समिति में भाजपा के 6, उसकी सहयोगी जदयू के 2, इसके अलावा डीएमके और बीएसपी के 2 सदस्य और सपा, बीजेडी, तृणमूल, एआईएडीएमके, सीपीआई और सीपीएम के एक सदस्य समिति में शामिल हैं। खबरों के मुताबिक तृणमूल और डीएमके जैसी पार्टियां भी कांग्रेस से खफा हैं। उधर समिति के सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बार फिर से पत्र लिखा है। अपने पत्र में सिन्हा ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के उस पत्र का हवाला दिया है जिसमें राजा ने कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से राय मशवरा करके ही अहम फैसले लिए थे। पीएम को लिखे अपने पत्र में सिन्हा ने प्रधानमंत्री से जेपीसी के समक्ष पेश होने की अपील की और कहा कि इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी से 2G घोटाले में उनकी संलिप्तता की पुष्टि होगी। आगे सिन्हा ने कहा कि 2 अप्रैल के अपने पत्र में आपने कहा था कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अपने कैबिनेट के एक पूर्व सहयोगी द्वारा लगाए गए आरोपों पर आपकी गहरी चुप्पी आपके दावों को खारिज कर देती है। सिन्हा ने कहा कि जेपीसी के सामने पेश होकर आप अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों का जवाब दें। आपकी चुप्पी लोगों की इस धारणा को पुष्ट करेगी कि इस